हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश पल्लव राजवंश के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और एग्जाम में इसके जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पल्लव राजवंश। पल्लव शासक सातवाहन शासकों के सामंत थे। सातवाहनों के 225 ईस्वी के बाद में पल्लवों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह वर्मा या सिंह विष्णु को माना जाता है। पल्लव राजवंश कृष्णा व गोदावरी नदियों के उपजाऊ क्षेत्र में फैला हुआ था। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। सिंह विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन प्रथम शासक बना। महेंद्र वर्मन एक वीर व योग्य शासक था। महेंद्र वर्मन पहले जैन धर्म को मानता था, परंतु बाद में अपर नामक संत के प्रभाव में आकर शैव धर्म को अपनाया। महेंद्र वर्मन एक महान निर्माता था। इसके समय में एकाश्म मंदिर शैली का उदय हुआ। महेंद्र वर्मा ने पाषाण खंडों को काटकर मंदिर बनाने की शैली का निर्माण शुरू कराया। जो एकाश्म मंदिर शैली है, यह पूरी एक पाषाण को काटकर, मतलब एक पूरी चट्टान या पत्थर को काटकर मंदिर बनाने की एक शैली थी। महेंद्र वर्मा ने पाषाण खंडों को काटकर मंदिर बनाने की शैली का निर्माण शुरू करवाया। यह एक कुशल लेखक था। इसने मत विलास प्रहसन नामक पुस्तक की रचना की। यह नाटक संस्कृत भाषा में लिखा गया था। महेंद्र वर्मन ने भवरजुकीयम नामक पुस्तक की रचना की। महेंद्र वर्मा एक कुशल लेखक था। इसने मत विलास प्रहसन, जो एक संस्कृत नाटक था, और भवरजुकीयम नामक पुस्तक की रचना की। महेंद्र वर्मन एक स्वतंत्र शासक था। इसने मत विलास, अवनिभाजन, शत्रुमल, गुणाभार, विचित्र चित्त आदि उपाधियां धारण की। महेंद्र वर्मन ने अपने आसपास के राजाओं को पराजित किया, परंतु चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय से हार गया। महेंद्र वर्मन के बाद इसका पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम शासक बना। नरसिंह वर्मन के समय में हेंग स्वांग ने दक्षिण भारत की यात्रा की। हेंग स्वांग के विवरण से पता चलता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य और सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान धर्मपाल कांची में निवास करते थे। नरसिंह वर्मन ने अपने पिता की मृत्यु का बदला पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके लिया। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर वातापी कोण की उपाधि धारण की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि नरसिंह वर्मन ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो नरसिंह वर्मन ने वातापी कोण की उपाधि धारण की थी पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके। नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम शहर की स्थापना की। इसके समय में रथ प्रकार के मंदिर का निर्माण की शैली का उदय हुआ। नरसिंह वर्मन प्रथम ने चेर चोल शासकों पर विजय प्राप्त की। नरसिंह वर्मन ने 668 ईस्वी में मृत्यु हो गई। नरसिंह वर्मन की मृत्यु के बाद परमेश्वर वर्मन शासक बना। परमेश्वर वर्मन के बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय शासक बना। यह एक उदार शासक था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने राज सिंह की उपाधि धारण की। नरसिंह वर्मन ने कांचीपुरम में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। नरसिंह वर्मन ने शोर मंदिर का भी निर्माण कराया, जिसे तटीय मंदिर भी कहा जाता है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने दंडिन नामक महाकवि को अपना दरबारी कवि बनाया। दंडिन ने 10 कुमार चरित्र व अवंती सुंदरी नामक पुस्तकों की रचना की। नरसिंह वर्मन के बाद परमेश्वर वर्मन द्वितीय शासक बना। परमेश्वर वर्मन ने बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। परमेश्वर वर्मन द्वितीय के बाद नंदी वर्मन द्वितीय शासक बना। नंदी वर्मन ने कांची में मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इसने बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण पूर्ण कराया। जो बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण शुरू तो परमेश्वर वर्मन ने करवाया था, परंतु इसको पूर्ण नंदी वर्मन ने कराया। नंदी वर्मन द्वितीय के बाद दंती वर्मन द्वितीय शासक बना। दंती वर्मन ने विष्णु के अवतार की उपाधि धारण की। दंती वर्मन द्वितीय के बाद नंदी वर्मन तृतीय शासक बना। इसके बाद
नृपतुंग वर्मन शासक बना। यह एक शक्तिशाली शासक था। इसने पांड्य राजा श्रीमार को पराजित किया। इसने अपने आसपास के क्षेत्र को साम्राज्य में मिलाया और साम्राज्य का विस्तार किया। नृपतुंग वर्मन ने 867 ईस्वी से 896 ईस्वी तक शासन किया। नृपतुंग वर्मन के बाद अपराजित शासक बना। यह नृपतुंग वर्मा का ही पुत्र था। राजा बनने से पूर्व अपराजित ने युवराज के रूप में कार्य किया। अपराजित को चोल शासक आदित्य वर्मा ने पराजित किया और इसका वध किया। अपराजित की मृत्यु के बाद आदित्य वर्मन ने कांचीपुरम पर अधिकार कर लिया और पल्लवों का अंत कर दिया। अपराजित पल्लव वंश का अंतिम शासक था। पल्लव वास्तुकला को 4 शैली में विभक्त किया जा सकता है: महेंद्र वर्मन शैली, मामल शैली, राज सिंह शैली व अपराजित शैली। महेंद्र वर्मन शैली का उदय 600 ईस्वी से 625 ईस्वी के बीच हुआ। महेंद्र वर्मन ने स्तंभ युक्त मंडपों का निर्माण हुआ। महेंद्र वर्मन के समय में स्तंभ युक्त मंडपों का निर्माण हुआ था। इन मंडपों में नंदुवली का अनंत का मंडप तथा भैरव कोंड का मंडप प्रसिद्ध है। इन्हें रॉक कट टेम्पल या गुहा टेम्पल भी कहा जाता था। यह मंडप पहाड़ियों को काटकर बनाए जाते थे। मामल शैली का उदय मामलपुरम में हुआ। इसी कारण इस शैली को मामल शैली भी कहा जाता है। इस शैली के अंतर्गत मंडपों अथवा रथों का निर्माण हुआ। इसमें मंडपों की संख्या 10 है। इसमें 12 मंडप, महेश मंडप, पंच मंडप प्रसिद्ध है। मामल शैली के रथ सप्त पैगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी संख्या 8 है: द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, भीष्म रथ, धर्मराज रथ, सहदेव रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ तथा वलयान कुट्टई रथ कहा जाता है। इसमें 5 रथ समुद्र तट पर स्थित हैं, जिन्हें 5 पांडवों के नाम से जाना जाता है। यह सभी रथ शिव मंदिर हैं। इन रथों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा व वर्गाकार है। अर्जुन रथ एक साधारण द्रविड़ मंदिर है। धर्मराज रथ सबसे बड़ा व सजावटपूर्ण रथ है। राज सिंह शैली का विकास 700 ईस्वी से 900 ईस्वी के बीच हुआ। इससे पहले गुफाओं को काटकर मंदिर निर्माण किया जाता था, परंतु इस शैली में पाषाणों से मंदिर का निर्माण किया गया। मामलपुरम में शोर मंदिर इसी शैली का बना सबसे सुंदर मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता गर्भगृह समुद्र की ओर होना है। कांची के कैलाश मंदिर सिंह शैली में बना है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन के काल में हुआ। राज सिंह शैली का सर्वाधिक विकसित मंदिर बैकुंठ पेरुमल मंदिर देखने को मिलता है। नरसिंह वर्मन की उपाधि राज सिंह रही है। कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन के काल में ही हुआ था। पल्लव स्थापत्य कला में इस मंदिर का प्रमुख स्थान है। अपराजित शैली का विकास पल्लव काल के अंतिम चरण में हुआ। बहुर मंदिर इस शैली का प्रमुख उदाहरण है। इस शैली में खंभों के आगे का भाग का अधिक विकास हुआ है। अब पल्लवों के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, अब उसको हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। नेक्स्ट है, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो पल्लव वंश की राजधानी कांची थी या कांचीपुरम थी। नेक्स्ट, महेंद्र वर्मन किस धर्म को मानता था? उत्तर, शैव धर्म। महेंद्र वर्मन पहले जैन धर्म को मानता था, पर अपार जो संत थे उनके प्रभाव में आकर इसने शैव धर्म को अपना लिया। नेक्स्ट, महेंद्र वर्मन ने किसके प्रभाव में आकर शैव धर्म अपनाया? आंसर, अपार नामक शैव संत। किस शासक के काल में पल्लव व चालुक्यों के बीच संघर्ष शुरू हो गया? उत्तर, महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में पल्लव व चालुक्यों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया था। नेक्स्ट,
किस पल्लव शासक के काल में एकाश्म मंदिर शैली का उदय हुआ? आंसर महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम के समय एकाश्म मंदिर शैली यानी कि एक पत्थर या पूरी चट्टान को काटकर मंदिरों का निर्माण होने लगा था। नेक्स्ट, मत विलास प्रहसन नामक पुस्तक की रचना किसने की? उत्तर महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम एक महान लेखक था। इसने संस्कृत का एक नाटक लिखा था जिसका नाम था मत विलास प्रहसन। महेंद्र वर्मन ने किस चालुक्य शासक ने पराजित किया? उत्तर पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय को किस पल्लव शासक ने हराया? उत्तर नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने अपने पिता के मृत्यु का बदला लेने के लिए पुलकेशिन द्वितीय को हराया। नेक्स्ट, पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद नरसिंह वर्मन ने कौन सी उपाधि धारण की? उत्तर वातापी कोण। पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोण की उपाधि धारण की। नेक्स्ट, अवनिभाजक व गुणाभार किसकी उपाधि थी? उत्तर महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम एक स्वतंत्र शासक था, इसलिए इसने एक अवनिभाजन व गुणाभार जैसी उपाधि धारण की। जो इससे पहले के शासक थे वो सब सातवाहनों के सामंत थे, तो इसलिए उन्होंने कोई उपाधि नहीं धारण की थी। परंतु जो महेंद्र वर्मन प्रथम था एक स्वतंत्र शासक था, इसलिए इसने अवनिभाजन व गुणाभार जैसी उपाधि धारण की थी। रथ प्रकार के मंदिर की शैली का उदय किस पल्लव शासक के समय में हुआ? उत्तर नरसिंह वर्मन प्रथम। जो रथ प्रकार के मंदिर हैं ये शिव मंदिर थे। इनका जो निर्माण हुआ था, ये जो शैली डेवलप हुई थी, ये नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में डेवलप हुई थी। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? उत्तर नरसिंह वर्मन द्वितीय। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। परंतु जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें नरसिंह वर्मन प्रथम भी होता है, नरसिंह वर्मन द्वितीय भी होता है। तो आप थोड़ा इसमें देख के जाइएगा कि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ? उत्तर परमेश्वर वर्मन द्वितीय। बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण परमेश्वर वर्मन द्वितीय के समय में शुरू हुआ था, पर जो इसको पूर्ण करवाया था वो नंदी वर्मन ने करवाया था। नेक्स्ट, दंडिन किसके दरबारी कवि थे? उत्तर नरसिंह वर्मन द्वितीय। दंडिन नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट, अवंती सुंदरी किसकी रचना है? उत्तर दंडिन की। अवंती सुंदरी दंडिन महाकवि की रचना है। कांची में मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? उत्तर नंदी वर्मन द्वितीय ने। कांची में मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। नेक्स्ट, किस पल्लव शासक को विष्णु का अवतार माना जाता है? उत्तर दंती वर्मन द्वितीय। दंती वर्मन द्वितीय को विष्णु का अवतार माना जाता था। नेक्स्ट, किस मंदिर शैली में स्तंभ युक्त मंडपों का निर्माण हुआ? उत्तर महेंद्र वर्मन शैली। पल्लव वास्तुकला में हमने 4 शैलियाँ पढ़ी थी, जिसमें महेंद्र वर्मन शैली, मामल शैली, राज सिंह शैली व अपराजित शैली प्रमुख थी। तो इसमें जो स्तंभ युक्त मंडप थे उसमें महेंद्र वर्मन शैली में इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर अपराजित वर्मन। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन था। नेक्स्ट, शोर मंदिर किस शैली में बना है? उत्तर राज सिंह शैली। शोर मंदिर राज सिंह शैली में बना है। नेक्स्ट, राज सिद्धेश्वर मंदिर किसे कहा जाता है? उत्तर कांची के कैलाश मंदिर को। कांची के कैलाश मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। नेक्स्ट, 10 कुमार चरित्र के रचिता कौन है? उत्तर महाकवि दंडिन। महाकवि दंडिन ने 10 कुमार रचित चरित्र की रचना की थी। नेक्स्ट, महाबलीपुरम शहर की स्थापना किसने की? उत्तर नरसिंह वर्मन प्रथम। महाबलीपुरम शहर की स्थापना नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी। बहूर मंदिर किस शैली में बना है? उत्तर अपराजित शैली। बहूर मंदिर अपराजित शैली में बना है।
नेक्स्ट, बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ? उत्तर, राज सिंह शैली। पेरुमल मंदिर का निर्माण राज सिंह शैली में हुआ। नेक्स्ट, मामल शैली के रथ मंदिरों का निर्माण मंदिरों को कहा जाता है? उत्तर, सप्त पैगोड़ा। मामल शैली के रथ मंदिरों को सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मामल शैली के बने रथ मंदिरों की संख्या है 8। मामल शैली में बने रथ मंदिरों की संख्या 8 है। नेक्स्ट, रथ मंदिरों में सबसे छोटा रथ कौन सा है? उत्तर, द्रौपदी रथ। रथ मंदिरों में सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ है। यह सबसे छोटा है और वर्गाकार है। नेक्स्ट, पल्लव वंश के किस शासक ने संस्कृत में नाटक लिखा? उत्तर, महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम ने संस्कृत में महत्विलास प्रसन्न नामक नाटक की रचना की। नेक्स्ट, महाबलीपुरम के सप्त पैगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? उत्तर, पल्लव वंश के। महाबलीपुरम के सप्त पैगोड़ा पल्लव वंश के कला के साक्षी हैं। नेक्स्ट, किसने सर्वप्रथम शिलाओं में उत्खनित मंदिर निर्माण करके चैत्यकारी विरुद्ध धारण किया? उत्तर, महेंद्र वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट, राज सिंह उपाधि किस पल्लव शासक के ने धारण की? उत्तर, नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने राज सिंह की उपाधि धारण की। नेक्स्ट, रथ मंदिर में सबसे बड़ा रथ मंदिर कौन सा है? उत्तर, धर्मराज रथ मंदिर। रथ मंदिरों में सबसे बड़ा रथ धर्मराज रथ मंदिर है। यह बहुत ही सजा हुआ मंदिर है। नेक्स्ट, सभी रथ मंदिर किस भगवान को समर्पित हैं? उत्तर, भगवान शिव। सभी जो रथ मंदिर हैं यह भगवान शिव को समर्पित हैं। नेक्स्ट, कीर्तार्जुनीयम किसकी रचना है? उत्तर, महाकवि भारवी की। कीर्तार्जुनीयम महाकवि भारवी की रचना है। नेक्स्ट, किस शासक ने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया? उत्तर, परमेश्वर वर्मन। परमेश्वर वर्मन ने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण कराया। नेक्स्ट, महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? उत्तर, नरसिंह वर्मन द्वितीय। महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। नेक्स्ट, भारवी किस शासक के काल में थे? उत्तर, सिंह विष्णु। भारवी सिंह विष्णु के काल में थे। नेक्स्ट, विद्या विनीत किसकी उपाधि थी? उत्तर, परमेश्वर वर्मन की। विद्या विनीत परमेश्वर वर्मन की उपाधि थी। नेक्स्ट, पाषाण को काटकर मंदिर निर्माण शैली को क्या कहा जाता है? उत्तर, एकाश्म शैली। पाषाण को काटकर मंदिर निर्माण शैली को एकाश्म शैली कहा जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।